दोस्तों नमस्कार, द वॉइस ऑफ जस्टिस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि सनातनी राष्ट्रवादी लोगों का ग्रुप किस तरह की सोच मुसलमानों के प्रति रखता है। यह वीडियो में खुलासा होने वाला है। जब आप वीडियो देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि यह लोग कह रहे हैं कि अब जाकर देश का पहला हिंदू प्रधानमंत्री बना है जो हिंदुओं के लिए काम कर रहा है। इन राष्ट्रवादियों ने तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी हिंदू नहीं माना है, और फिर इनके विचार राहुल गांधी के प्रति क्या हो सकते हैं वह आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और अन्य दलों के प्रति भी इनके विचार किस तरह के हैं यह देखिए। और यह लोग इस मीटिंग में कहते हुए देखे गए हैं कि हम हिंदुओं को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, और भागकर जाएंगे कहाँ। श्रीलंका नहीं जा सकते, बांग्लादेश नहीं जा सकते, नेपाल जा नहीं सकते, सभी जगह पर चीन का कब्जा है। ये लोग अभी देश में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, जिनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर इस विषय पर बात कर रहे थे और लोगों को भड़का रहे थे कि यदि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो हिंदू पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। इस मीटिंग का सूत्र मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। यह मीटिंग कहाँ हुई है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन तुरंत दबा दें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। अब आप सुन लीजिए इस पूरी मीटिंग में क्या कुछ कहा गया है। ऐसे फर्जी 420 नेता जो आते हैं, जो पब्लिक को बहलाते हैं, बरगलाते हैं और वोट ले जाते हैं और उसके बाद अपनी सरकार बनाते हैं और उसके बाद अरबों के मालिक बन जाते हैं। टेल मी ए सिंगल लीडर इन द होल कंट्री जिसकी वर्थ आज की डेट में अरबों तक, अरबों ना हो और कुछ की तो खरबों तक है। गिनती शायद हम लोग जीरो में नहीं कर पाएंगे तो बिल ट्रिलियंस में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की एक खबर थी, 2.7 ट्रिलियन सोना उन्होंने अब तक ले लिया है 1977 से, लेकिन वो जो सोर्सेज बताते हैं कि वो 300 to 500% मोर है। तो हम तो अंग्रेजों पे बेकार ब्लेम लगा रहे हैं कि उन्होंने 70,000 करोड़ उनसे लिया। कि हमारे पॉलिटिशियंस तो हमें लूटने में लगे हैं, ये धंधा करने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। प्लीज हम सबको ये समझना पड़ेगा। And we have to select who's more who's less harmful. Who's less harmful? That is concept is very clear. Concept is very clear. किसके मुंह से आपके विषय में बात चल निकलती है, किसके मुंह से आपके विषय में कोई चिंता व्यक्त होती है, कम से कम उस पार्टी को तो पहचानिए, उस लीडरशिप को तो पहचानिए। एमएलए आपका करप्ट है, आपका सांसद करप्ट है, आई अंडरस्टैंड। मुझे भी परेशानियां हैं अपने सांसद से, मुझे भी परेशानियां हैं, मैं उनकी काफी बातें जानता हूँ, बट आई कीप क्वाइट बिकॉज सेफ्टी के लिए यही लोग खड़े होंगे हमारी, ये हमें बचाने के लिए यही लोग खड़े होंगे। तो आई कांट गेट देम अवे। मैं अपना वोट बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, वोट इन्हीं लोगों को दूंगा। इसी में मेरी सेफ्टी है, मेरे परिवार की सेफ्टी है, मेरी लड़की, मेरी बच्ची, मेरी बहू, मेरी बीवी, मेरी सास, मेरी नानी, दादी, पोती, सब कुछ यहीं सुरक्षित है। नहीं तो वी विल हैव ओनली रिग्रेट्स के अलावा कुछ नहीं होगा। ये मैं स्पेसिफिकली हरियाणा इलेक्शन के लिए बोल रहा हूँ। किसी भी भुलावे में ना आए कि जलेबी की फैक्ट्री लगा दूंगा या हर मोबाइल मेड इन हरियाणा और अंबाला और पानीपत और सोनीपत बनेगा। ये फालतू की बेवकूफ़ी वाली बातें जिनका कोई आधार नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। बस हवा में बातें करना है, चले जाना है। और जनता इतनी मूर्ख है कि उसको सच मान जाती है और वोट दे आती है। और उनमें से काफी बड़ी संख्या हिंदू जनता की भी है। कई बार ये प्रूव हो चुका है कि दे आर वर्किंग ओनली फॉर मुस्लिम्स। कई बार ये डिस्कशन हो चुका है कि उनका जो ब्लड है, जो डीएनए है, वो मुगल्स से आता है। कई बार ये प्रूव हो चुका है कि आनंद भवन के बनने से पहले जो मीरागंज था या कौन सा गंज था, मुझे याद नहीं आ रहा वो नाम, वो क्या था, वो रेड लाइट एरिया था। आनंद भवन तो बहुत बाद में कांग्रेस ने बनवाया है। तो ये सिनेरियोस को देखिए, समझना पड़ेगा। चरित्र पहचानने में इतना समय मत लगाइए। आपको 75 साल हो चुके हैं। 75 साल में 10 साल मोदी की हो चुके हैं। उसके बाद भी अगर आप किसी पार्टी का चरित्र नहीं पहचान पा रहे तो बहुत सी आपकी समस्या है, और आप अपने ही अस्तित्व को समाप्त करने के लिए दूसरी पार्टी को जाके वोट देते हैं।
कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदुओं के लिए बारे में बात करती है? स्टार्ट कर लेते हैं कैलकाटा, बंगाल से, जम्मू कश्मीर से, या फिर हरियाणा से, या फिर कर्नाटक से, साउथ इंडिया की किसी स्टेट से। कौन सी पार्टी है जो तो हिंदुओं को बिठाने की बात करती है? हम तो भूल भी चुके कि सनातन कोरोना वायरस है, सनातन से बड़ा खतरा है। मुझे वो कौन सा पाकिस्तान का कौन सा है आतंकवादी ग्रुप, लश्कर-ए तोयबा से ज्यादा हिंदुओं से डर लगता है। अरे भाई, इतनी इतनी हल्की याददाश्त मत रखो, नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, अस्तित्व तो नहीं रहेगा। जबरदस्ती इस्लाम अपनाना पड़ेगा अगर आज नहीं लड़ोगे तो। प्लीज अंडरस्टैंड हरियाणा वालों, ये समझो, गांव गांव तक ये चीज समझनी चाहिए। एंड आई एम ऑल्सो एंग्री ऑन बीजेपी आईटी सेल कि इतने सारे एक्सपोज होने के बाद भी, इतनी सारी एक्सपोजर होने के बाद भी, उनकी प्लानिंग के बाद भी हम उनकी पुरानी बातें तक नहीं उखाड़ सकते। मेरे तो सिंपल एक पॉइंट है, कम्युनल वायलेंस बिल को सामने रखिए और पूरे 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 भारत में उसको प्रसारित करिए। कम्युनल वायलेंस बिल से बड़ा आपके पास कोई हथियार नहीं है। बट पता नहीं कौन से बुद्धिमान और बड़े बुद्धिजीवी और पता नहीं संसार के सबसे टॉप क्लास प्राणी वहां बैठे हैं जो स्ट्रैटेजिकली सोच नहीं पाते हैं कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का या फेसबुक का इस्तेमाल कैसे करना है। चलिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने आपको बैन कर दिया, तो वर्ड ऑफ माउथ पकड़िए। वर्ड ऑफ माउथ में आपके पास हर गांव का एक ना एक सरपंच है। तो वही सफोला वाला एग्जांपल आ गया कि सफोला ने लॉन्च किया नॉर्मल रिफाइंड ऑयल और बोला क्या, नहीं खाओगे तो मर जाओगे, नहीं खाओगे तो तुम्हारे घर के सारे बुजुर्गों को हार्ट अटैक हो जाएगा। और आज भी सफोला बिकता है। बट सफोला क्या हृदय की रक्षा कर रहा है? हार्ट अटैक नहीं पड़ रहे लोगों को, सफोला खाने वाले लोगों को। तो फियर फैक्टर को दिखाने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बीजेपी को। आई डोंट अंडरस्टैंड। पुरानी बातें या तो फिर उनकी कुछ ना कुछ दबी हुई है कहानी, कुछ ना कुछ जरूर दबी होगी, तभी ये इतना खुल के सामने नहीं आ पाते हैं। मैं ब्लंटली आपसे बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं ब्लंटली आपसे बोल रहा हूँ, या तो आपकी कोई कहानी दबी है या फिर आप उनके सामने हमेशा डिफेंस खेलते रहते हो। अरे वो एमसी गांधी का टाइम चला गया। एक हाथ पे एक गाल पे थप्पड़ मारो, दूसरा कर देंगे। और बलात्कार हो रहा हो तो 2 उंगलियां दांतों में चबा लो, और नहीं तो आत्महत्या का उपाय मैं एमसी गांधी बताता हूँ। That time has gone. That time has gone. This is Modi's time, Modi's era. तो वो हम समझ पाए तो बढ़िया है, हमारे संतानों के लिए बढ़िया है। नहीं तो भागोगे कहाँ? नेपाल नहीं घुस पाओगे, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका नहीं घुस पाओगे, और अब्रॉड की किसी कंट्री में जाना चाहोगे तो वहां नहीं घुस पाओगे। रास्ते में ही जैसे पाकिस्तान से ट्रेन चली थी और अमृतसर आते आते सबका कत्लेआम हो चुका था। कहाँ जाओगे? आपके पास तो वो भी रास्ता नहीं है। जाग जाइए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को बिल्कुल साइड में रख के, अन्यथा समय बहुत खराब आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ट्रस्ट ऑन योर लीडरशिप। भले ही चाहे जितनी शिकायतें हो, ट्रस्ट ऑन योर लीडरशिप, बिकॉज ये पहली बार भारत में हिंदू लीडर आया है 75 साल में। इससे पहले था ही नहीं, हिंदू लीडर ही नहीं था, किसी ने हिंदुओं के लिए काम ही नहीं करा। हर तरफ से कभी मिशनरी, कभी वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड या फिर हलाला इंडस्ट्री, इन सबको आगे ऊपर करके और हमारे ही पैसे से अपनी वर्थ को बढ़ा के और उन्होंने अपने समाज में लगाया, और समाज इतना आगे खड़ा हुआ है। उनके पास रोजगार की ना तो कमी है, और कमी है तो उन्हें चिंता नहीं है। और हमें क्या चाहिए? सरकारी नौकरी में कलेक्टर की जॉब। भाई ये एटीट्यूड छोड़िए। मैं स्पेशली SC ST OBC से कहना चाह रहा हूँ, ये एटीट्यूड छोड़िए। इससे आपके परिवार का कोई भला नहीं होने वाला। प्लीज हाथ जोड़ के या चरण पकड़ के आपका निवेदन है कि भारत को बचाइए। भारत है तो आप हैं, भारत नहीं है तो आप नहीं हैं। ये बात समझ लीजिएगा। हिंदू धर्म तभी तक है जब भारत भूमि है जिससे भगवान राम ने बेटा बन के जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने बेटा बन के जन्म लिया, लेकिन कोई बाहर का विदेशी आया, वो हमें किसी और का बाप बना गया। तो मैं ब्लंटली पूछता हूँ, क्या MC गांधी
MC गांधी बाप हो सकता है, जबकि भगवान राम और भगवान कृष्ण खुद पुत्र थे भारत माता के। भारत माता के पुत्र होते हुए भी आपने उनको हमारा बाप बना दिया। ये सब रियलिटी समझिए, हिस्ट्री से लेके कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आज की डेट में हरियाणा इलेक्शन के लिए बिल्कुल बोलना चाहूंगा, भाई जाग जाइए। ये छोटी मोटी जातियां वातियां और इन सब के चक्करों में मत फंसिए। बहुत पछताना पड़ जाएगा, समय लगेगा, लेकिन वो पछतावा ऐसा होगा जिसकी घर वापसी पॉसिबल नहीं होगी। वो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अदरवाइज तो पूरा इकोसिस्टम आपको मिटाने, बर्बाद करने, आपको तोड़ने में और क्वेश्चन आपको भी ना नष्ट चाहूंगी आप करने। कंप्लीट करें, बहुत लंबा समय हो रहा है। हाँ जी। अदरवाइज तो पूरा इकोसिस्टम को आपको तोड़ने में, मिटाने में, बर्बाद करने में, आपको भिखारी बनाने में लगा हुआ है, और आपकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान ऑलरेडी कांग्रेस करके बैठी है। तो अगर आप कांग्रेस के पुराने भाषण से सुनना चाहें तो आप समझ लेंगे। पश्चिता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी जी बिल्कुल। और राजेंद्र जी, अब मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो आप अपने विचारों